टुडेस टॉपिक पैरेलैक्स मेथड। हमने ये तो जानते हैं, जब कपड़े की दुकान में जाते हैं तो उनके पास एक मीटर स्केल होता है, उससे हम क्लॉथिंग की नाप देते हैं। लेकिन जब एक लॉन्ग डिस्टेंस नापना हो, एग्जांपल अर्थ और सन का बीच का डिस्टेंस, अर्थ मून का डिस्टेंस, या अर्थ से लेके किसी स्टार्स का जो हमें बहुत दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस है, इनको हम मीटर स्केल या डायरेक्ट मेथड से नापना पॉसिबल नहीं है। इसलिए साइंटिस्ट ने इनडायरेक्ट मेथड का यूज किया। उनमें से एक मेथड का नाम है पैरेलैक्स मेथड। तो टुडेस टॉपिक्स अबाउट कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलैक्स मेथड एंड एप्लीकेशन ऑफ पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड के बेस पर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे जिससे इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से क्लियर होंगे। तो चलो शुरू करते हैं पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड जानने के लिए हमें इस सर्किल का बारे में पता होना है। यहाँ पर दिखाया गया है एक सर्किल है जिसमें सेंटर ओ ए और ओ बी एक रेडियस है जो सेंटर में थीटा एंगल क्रिएट किया हुआ है। ए बी को आर्क बोलते हैं, ए बी इज ए आर्क। आर्क एंगल और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है। हमेशा आर्क इक्वल रेडियस इनटू एंगल। जिस आर्क ने एक सेंटर के ऊपर रेडियस सबटेंड किया, ठीक है। लेकिन इसको याद करने के लिए आर्क क्या दूर में है, रेडियस और एंगल हमेशा नजदीक है, तो आर इंटू थीटा इक्वल आर्क। इसी चीज को हम हमेशा याद रखेंगे जो आज का पैरेलैक्स मेथड है। इस पैरेलैक्स मेथड में इसी फार्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो टोटल 4 क्वेश्चन इसमें हमें एनसीईआरटी बुक का लिया हुआ है। इस चारों क्वेश्चन के ऊपर यही फार्मूला यूज होगा। हमें बेशर्त निकालना है कि आर्क कौन सा है, रेडियस कौन सा है और एंगल कौन सा है, किसको हम क्या मानेंगे। मैंने अभी बता दिया कि पैरेलैक्स मेथड को यूज करते हैं कि लार्ज डिस्टेंस को नापने के लिए। तो ये कैसे, क्यों, और सेम आर्क इक्वल आर थीटा, इसी से हम पैरेलैक्स मेथड को कैसे निकाला, इसको दिखने के लिए हम दाहिने तरफ देखेंगे। सेम ट्रायंगल को हमें यहां पर बनाया है, ओ ए एंड बी। मान लेते हैं यहां पर एक मून है और किसी एक ऑब्जर्वर ने ए पॉइंट से इस मून को देखा। सेम ऑब्जर्वर बी पॉइंट में जाके मून को देखा। देखने से ए और बी पॉइंट की रिस्पेक्ट में मून में एक एंगल सबटेंड हुआ। अर्थ और मून का डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ए बी का डिस्टेंस ओ ए का डिस्टेंस से बहुत कम होगा, यानी कि ओ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बी। अगर इसी को इसके साथ कंपेयर करें, इस केस में रेडियस कौन सा होगा, ओ ए बी क्या होगा, हमारा आर्क। यहां पर मैंने रेड पेन से एक आर्क बनाया है। इस आर्क और ए बी अगर मान लेते सी डी आर्क है, सी डी और ए बी लगभग एक ही पॉइंट है, इसलिए हमने ए बी को आर्क नहीं मान के इसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं। क्यों, ओ ए इज वेरी वेरी ग्रेटर देन ए बी। इस केस में अगर ओ ए को रेडियस मानते हैं, इसको ओ ए इज रेडियस, ए बी इक्वल आर्क, हमें इस रिलेशन से पॉइंट नंबर 1 की रिलेशन से हमको मिलता है आर्क। इस केस में आर्क क्या है, ए बी, रेडियस कौन सा है, ओ ए इंटू एंगल। इस ए बी को इस एनसीईआरटी बुक में बेस के नाम से जाना जाता है, बेसिस है, और ओ ए हो गया डिस्टेंस डी से। अगर हम पुट करते हैं बेस बी इक्वल डी इंटू थीटा, हमको फाइंड आउट करना है क्या, डी इक्वल बी बाई थीटा।
और यहाँ पर थीटा हमेशा रेडियन में कैलकुलेट होता है। ये है पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड को हमने कौन सा डी लेना है, कौन सा बी लेना है, कौन सा थीटा लेना है, काफी सारा कंफ्यूज हो सकता है, इसलिए हम हमेशा इसको यूज करेंगे। एक नंबर आर्क इक्वल आर थीटा, बस आर्क इक्वल आर रेडियस इनटू एंगल। ठीक है, कोई भी फॉर्मूला जब भी कोई भी न्यूमेरिकल, नेक्स्ट हम जो भी न्यूमेरिकल करेंगे उस न्यूमेरिकल को हमने जस्ट इस फॉर्मूला से यूज करेंगे। ठीक है, आर्क इक्वल आर इंटू थीटा। हमें फाइंड आउट करना है कौन थीटा है, कौन आर्क है और कौन रेडियस है। ठीक, इस कंसेप्ट मोर क्लियर करने के लिए हम एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 2.1। मैंने बताया ऑलरेडी, यहां पर जो थीटा है, थीटा किस में कैलकुलेट करते हैं, रेडियन में, इसलिए हमने नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स में डिग्री को कैसे एंगल रेडियन में कन्वर्ट किया जाता है उसको सीखेंगे। एग्जाम्पल 2.1, कैलकुलेट द एंगल ऑफ 1 डिग्री 1 मिनट एंड 1 सेकेंड। दिया हुआ है 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल 60 सेकेंड। एक सर्कल है, इस सर्कल से अगर मैं ए पॉइंट से शुरू करके 1 साइकिल कंप्लीट करूं तो मेरा कितना डिग्री सबटेंड होगा, यहाँ पर सेंटर में 360 डिग्री। और उसी 360 डिग्री को बोलते हैं 2 पाई। 360 डिग्री इक्वल 2 पाई और यूनिट होगा रेडियन, जो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है। 360 डिग्री 2 पाई, 1 डिग्री कितना होगा, हाउ मास। इसी 1 डिग्री को अगर मैं 60 मिनट में करूं तो 1 मिनट इक्वल कितना होगा, 1/60 डिग्री, इसकी वैल्यू आएगी। सेम 1 मिनट को अगर हम 1 मिनट को 60 सेकेंड में डिवाइड करो तो 1 सेकेंड का वैल्यू कितना होगा, ये हमें पूछा है। इसको देखने के लिए हमें मार्क्स हटाते हैं। क्वेश्चन पर दिया गया है 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल पाई बाई 180। अगर पाई का वैल्यू 22/7 हम पुट करते तो इस वैल्यू को कैलकुलेशन 1.74 into 10⁻⁻² रेडियन होता है। सेम हम जानते हैं 60 मिनट इक्वल 1 डिग्री। 1 डिग्री का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाला 1.74 into 10⁻²। 1 मिनट 60 जाके डिवाइड होगा, ये डिवाइड करने से इसका कैलकुलेशन 2.91 into 10⁻⁻4 ये हो जाएगा 10⁻⁻4 रेडियन। सेम 60 सेकेंड इक्वल 1 मिनट, जिसका 1 मिनट का वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पर निकाल दिया 2.91 into 10⁻⁻4। 1 सेकेंड 60 जाके डिवाइड हो जाएंगे और इसकी कैलकुलेशन करने में 4.85 into 10⁻⁻6 रेडियन। 1 डिग्री, 1 मिनट एंड 1 सेकेंड, ये तीनों का वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स के लिए, इन तीनों का हमें यूज करेंगे, इसलिए इन तीनों को मेमोराइज करना है, बार बार लिखना है और इसको माइंड में रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट, जब हम पार्सेक्स स्टडी करेंगे उस टाइम में हमारा आर्क सेकेंड का इस्तेमाल होता है, इसलिए 1 सेकेंड इसको सेकेंड ऑफ आर्क या आर्क सेकेंड भी बोलता है। अगर कोई भी लिखा हुआ है, अगर कोई 1 मिनट लिखा हुआ है, इसको हम आर्क मिनट भी बोलते हैं। अगर आर्क मिनट बोल दिया इसका मतलब है 1 मिनट। अगर 1 सेकेंड है तो आर्क सेकेंड यूनिट है। इन्हीं को हम कन्वर्ट करते हैं तो 1 आर्क मिनट का कन्वर्शन कितना मिला हमें, 2.91 into 10⁻⁻4 रेडियन।
1 arc second 4 into 85 10 to the power minus 6 radian. Next question. A man wishes to estimate the distance of nearby tower from him. He stands at a point A in front of the tower C. He spots a very distant object in line with AC. He then walks perpendicular to AC up to B, a distance of 100 meters, and looks at O and C again. Since O is very distant, the direction BO is practically the same as AO, but he finds the line of sight of C shifted from the original line of sight by an angle theta 40 degree. इस थीटा जिसको हम पैरेलैक्स बोलते हैं, एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ टावर सी फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन. इस क्वेश्चन को कभी भी अगर न्यूमेरिकल दिया जाता है उसको विजुलाइज करना बहुत ही जरूरी है. जैसे विजुलाइज हो गया तो क्वेश्चन मान लो हो गया है. ठीक है, विजुलाइज करेंगे. अभी विजुलाइज के लिए हम इस डायग्राम को देखेंगे. बोला गया ए मैन विशेस टू एस्टिमेट द डिस्टेंस ऑफ नियर बाई टावर फ्रॉम हिम. He stand at a point A in front of the tower C. इस केस में ये आदमी है. इस आदमी ने ए पॉइंट से ऑब्जर्व किया सी टावर को. उन्होंने टावर का इन फ्रंट ऑफ टावर में स्टैंड किया है. ठीक, और सेम ए पोजीशन से उन्होंने एक डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को देखा जो ओ है, बहुत दूर है. विथ रेस्पेक्ट टू टावर the distance of AO is very very large. उसी इंसान ने परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि टावर का जो लाइन ऑफ साइट है उससे परपेंडिकुलर 100 मीटर डिस्टेंस बी पोजीशन में आके दोबारा सेम दोनों टावर और डिस्टेंस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व किया. देखा कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा. उसे लाइन ऑफ साइट जैसे ए से ओ को जिस तरफ दिखाई दे रहा था बी से भी ओ की तरफ एक ही जैसा दिखाई दिया. लेकिन सी का जो लाइन ऑफ साइट यानी कि हम ए से सी की तरफ देख रहे थे तो बी से भी उसी डायरेक्शन में देखेंगे, उसको लाइन ऑफ साइट बोलता है. इस लाइन ऑफ साइट से सी का जो शिफ्टिंग है वो थीटा हुआ है और इसका वैल्यू दिया गया है 40 डिग्री. ठीक, क्वेश्चन में पूछा गया है ये जो थीटा शिफ्टिंग हुआ इसको पैरेलैक्स बोलता है. पैरेलैक्स मतलब शिफ्टिंग. अगर एक पोजीशन से किसी पोजीशन को मैंने ऑब्जर्व किया और दूसरे पोजीशन में जाके ऑब्जर्व करने में जो एंगल का डिफरेंस आता है, शिफ्टिंग होता है, उसको पैरेलैक्स बोलता है. उस एंगल को पैरेलैक्स एंगल बोलता है. पूछा गया है कि डिस्टेंस बताओ उस आदमी का ओरिजिनल पोजीशन से यानी कि ए टू सी इक्वल व्हाट. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी व्हाट. अभी इस ट्रायंगल से ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है और ये एक एंगल इंटीरियर एंगल है. एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करके हम AC का वैल्यू निकाल सकते हैं. ट्रायंगल ACB tan थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस. इस केस में परपेंडिकुलर कौन, जो एंगल हम कंसीडर करते हैं उस एंगल का ऑपोजिट एंगल होता है परपेंडिकुलर. यानी कि परपेंडिकुलर होगा AB का वैल्यू हमें ऑलरेडी दिया हुआ 100 डिवाइडेड बाय बेस AC. हमको निकालना क्या है AC इक्वल 100 डिवाइडेड बाय tan थीटा हो गया 40 डिग्री. अगर tan 40 डिग्री का कैलकुलेशन करने से 0.83 ये हो जाएगा 190 मीटर. द डिस्टेंस ऑफ टावर फ्रॉम हिज ओरिजिनल पोजीशन A टू C जिसका वैल्यू आ गया है 119 मीटर. तो इस प्रकार पैरेलैक्स मेथड को यूज करके हम किसी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का या किसी दूर जिसको हम डायरेक्ट मेथड से नाप नहीं सकते, वी कांट मेजर विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट मेथड. In that case we can use parallax method. Next question. The moon is observed from two diametrically opposite points A, B on the earth. The angle theta subtended at the moon by the two direction of observation is 1 degree 54 minute. Given the diameter of the earth be about 1.276 into 10⁻⁷ meter, compute the distance of the moon from the earth. ठीक है, इसको भी हम विजुलाइज करेंगे. जैसे विजुलाइज करेंगे तो बड़ी इजी हो जाएगा, बहुत इजी हो जाएगा. ठीक है, विजुलाइज करने के लिए
क्वेश्चन के हिसाब से हम चलेंगे। इस क्वेश्चन में क्या बताया, द मून इज ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट ए बी ऑन अर्थ। तो ए हो गया हमारा अर्थ है, ए हो गया मून है। ए द एंगल थीटा सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन। किसी ऑब्जर्वर ने, किसी साइंटिस्ट ने पोजीशन ए और पोजीशन बी जो दोनों डायमीटर का ऑपोजिट है। हमें किसी भी अगर एक सर्किल है तो इस सर्किल का ये डायमीटर है, डायमीटर का ए पोजीशन और बी पोजीशन, यानी कि अर्थ का ए और बी पोजीशन से मून की तरफ देखा। देखने में मून में एक एंगल हुआ जिस एंगल का वैल्यू 1 डिग्री 54 मिनट। 1 डिग्री का मतलब होता है 60 मिनट और इसके साथ 54 अगर हम एडिशन करते तो हमारा आता है 1/4 मिनट। 1/4 मिनट एंगल सबटेंडेड हुआ है मून पे। गिवन डायमीटर ऑफ द अर्थ भी अबाउट, यानी कि डायमीटर दिया हुआ है, ए टू बी दिया हुआ है, ये वाला पोर्शन दिया हुआ है। इसका वैल्यू कितना दिया, 1.276 इंटू 10⁷। कंप्यूट द डिस्टेंस ऑफ मून फ्रॉम द अर्थ, यानी कि ए टू ओ को निकालना है। सेम हमने क्या यूज करेंगे, आर्क इक्वल रेडियस इंटू एंगल आर थीटा। हमने पहले देखना है यहाँ पर आर्क कौन सा है, रेडियस कौन सा है, थीटा कौन सा है और निकालने क्या बताया है। हमेशा जो डिग्री, जो जहां पर हमें डिग्री बने, एंगल बनेगा, उसी के साइड वाला ए होगा रेडियस। इस केस में रेडियस कौन सा है, ए ओ, और एंगल हमें ऑलरेडी है। और इस एंगल का जो ऑपोजिट होगा ये होगा हमारा आर्क, ठीक है, ए बी हो गया आर्क। तो हम पुट करते आर्क ए बी, रेडियस कितना दिया हुआ है, ओ ए इंटू थीटा। हमको फाइंड आउट क्या करना है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब कौन सा, ए टू ओ या बी टू ओ, सेम बात है। तो दोनों में से किसी को भी हमें निकालने के लिए बोला है, तो बाकी जो गिवन है उसको हम पहले निकालेंगे। ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए 1.276 इंटू 10⁷। 1.276 इंटू 10⁷। ओ ये हमको निकालना है, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। एंगल कितना दिया हुआ है, 1/4 मिनट। ओ ए इक्वल 1.276 76 10⁷ डिवाइडेड बाई 1/4। मिनट को हमने किस में कन्वर्ट करना है, जब भी इस प्रकार मैथमेटिक्स करना है फिजिक्स के अंदर, हमेशा डिग्री हो, मिनट हो, सेकंड हो, इनको हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसकी वैल्यू है, हम थोड़ी देर पहले 1 मिनट का कितना मिला है, 2.91 इंटू 10⁻⁻4 रेडियन। आफ्टर कैलकुलेशन हमें आंसर मिलेगी 1.276 इंटू 10⁻7 डिवाइडेड बाई 3.31 इंटू 10⁻2। कैलकुलेशन करने के बाद हमें वैल्यू मिलेगी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। यानी कि distance between earth and moon we can easily find out with the help of parallax method। यानी कि parallax method कुछ नहीं है, arc equal r थीटा, बस इसको याद रखना है, arc equal r थीटा। इसको याद रखना है। ये अगर एंगल है, ये रेडियस है, आर्क है, आर्क इक्वल r थीटा। ये दोनों एक साथ है तो याद करने वेरी इजीली। कभी कभी बच्चे कंफ्यूज भी हो जाता है कि हो सकते थीटा इक्वल आर्क इंटू रेडियन, रेडियस इक्वल आर्क इंटू थीटा, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना। आर्क इक्वल आर थीटा, बस ये रेडियस एंगल के साथ ही जुड़ा हुआ है। दोनों को प्रोडक्ट करके जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू होगा आर्क इक्वल। और रेडियस को, थीटा को हमेशा हम किस में लेंगे, रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में नहीं, रेडियन में। आर्क का यूनिट होगा, ए बी लेंथ का यूनिट है, ए बी लेंथ का यूनिट है, और थीटा होगा रेडियस में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन।
द सन्स एंगुलर डायमीटर इज मेजर्ड टू बी 1920 सेकेंड. The distance d of the sun from the earth is 1.496 into 10 to the power 11 meter. What is the diameter of the sun? सेम इसको विजुलाइज करेंगे. विजुलाइज करने से इसका मार्क्स को हटा देते हैं, विजुलाइज हो जाएगी. The sun's angular diameter is measured to be 192 second. ये सन है. ये सन है और यहाँ पर अर्थ है. किसी ऑब्जर्वर ने अर्थ से जैसे सन को देखा तो सन का डायमीटर हो गया ए एंड बी हो गया सन का डायमीटर. ए और बी पॉइंट को देखने पर अर्थ के पास एक एंगल सबस्टेंड हुआ. इस एंगल को बोलता है एंगुलर डायमीटर. क्या बोलता है? एंगुलर डायमीटर. किसका? सन का. इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1920 सेकेंड. ठीक है. द डिस्टेंस डी ऑफ द सन फ्रॉम द अर्थ, यानी कि यहां से लेके यहाँ का वैल्यू, अगर ये ऑब्जर्वर का पॉइंट में ओ मान लू, ए ओ या बी ओ, इसका वैल्यू दिया हुआ है ए ओ इक्वल कितना? 1.496 इंटू 10 to the power 11 मीटर. What is the diameter of the sun? यानी कि ए बी हमें निकालना है, ए टू बी निकालना है, डायमीटर निकालना है, ए बी इक्वल पॉइंट. सेम हमें सेम तरीके से करेंगे हर एक केस में. हम क्या जानते हैं? आर्क इक्वल रेडियस इनटू थीटा. तो इसमें देखना है आर्क कौन सा है, थीटा कौन सा है, रेडियस कौन सा. रेडियस कौन सा? थीटा के साथ ही रेडियस रहेगा, यानी कि ए ओ रेडियस है और ए ओ दिया क्या है? कितना? आर्क. आर्क ए बी आर्क हो गया, तो ए बी हमको निकालना है. ए बी रेडियस कितना दिया हुआ है? ए रेडियस हो गया, ए ओ रेडियस है और एंगल है, तो ए ओ का वैल्यू 1.496 इंटू 10 to the power 11 और एंगल कितना? 1920 सेकेंड. सेकेंड को हमने किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में. और हम जानते हैं 1 सेकेंड इक्वल, हमने ऑलरेडी जानते हैं 1 सेकेंड. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी सेकेंड का वैल्यू निकाला है. 1 सेकेंड इक्वल 4.85 इंटू 10 to the power -6 रेडियन. 4.85 इंटू 10 to the power -4. इनको हमें कैलकुलेशन करने से वैल्यू आ जाएगी 1.39 इंटू 10 to the power 9 मीटर. ये हो गया ए बी. इसका मतलब क्या निकला? ए टू बी डायमीटर ऑफ सन. तो डायमीटर ऑफ सन जो क्वेश्चन में पूछा गया है, डायमीटर ऑफ सन इक्वल 1.39 इंटू 10 to the power 9 मीटर. इस प्रकार हम किसी चीज का डायमीटर निकाल सकते हैं, डिस्टेंस निकाल सकते हैं. यानी कि पैरेलैक्स मेथड से दो चीज का हम निकाल सकते हैं. डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट की हमसे कितना दूरी है, लार्जर डिस्टेंस को नाप सकते हैं. साथ साथ में उसका डायमीटर कितना है, एंगुलर डायमीटर कितना है, डायमीटर कितना है, इसको हम एंगुलर डायमीटर की मदद से निकाल सकते हैं. तो एंगुलर डायमीटर और डायमीटर दोनों का डिफरेंस पता लग गया. एंगुलर डायमीटर क्या है? ऑब्जर्वर की पॉइंट पर क्या एंगल बना है दोनों डायमीटर में, और डायमीटर का मतलब डायमीटर. ठीक. तो थैंक यू. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया. अगर किसी को भी कुछ डाउट है तो पक्का कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो उसको हम डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे.